बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो सोनी सर केमिस्ट्री वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अल्कोहल और फिनोल में और ईथर में। आज हम पढ़ते हैं ईथर। सबसे पहले बात करेंगे ईथर की। ईथर होता क्या है? ईथर का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हो, उनको कहते हैं ईथर। तो ईथर की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह आर के द्वारा संतुष्ट हो या बंधित हो, ईथर कहलाते हैं। तो ईथर की एक डेफिनेशन होगी। कोई पूछे यार ईथर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा संतुष्ट हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। और ईथर पर दो लोन पेयर होते हैं ऐसे। तो ये हो गया आपका ईथर। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ईथर कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा संतुष्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं ईथर। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपकी हुई ईथर। ठीक है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि ईथर को हम जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी मानते हैं। ईथर को हम क्या मानते हैं, जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जल के दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक बात और लिख सकते हो, ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कहते हैं, क्योंकि ईथर जल के दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह से करने पर प्राप्त होता है। देखो ये जल का फॉर्मूला होता है। जल के फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये जल में भी क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। अगर जल के दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मैं एल्किल समूह के द्वारा कर दूं, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर। तो ये ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर है और यहाँ पे R लगा दूं, यहाँ पे R लगा दूं, यानी जल के दोनों हाइड्रोजन के स्थान पर अगर मैं एल्किल ग्रुप लगाता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होती है, ईथर प्राप्त होती है। इसलिए इस ईथर को हम कहते हैं जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न। जल के दोनों हाइड्रोजन को दोनों एल्किल ग्रुप के द्वारा मैंने पूरा संतुष्ट किया, इसे बोलते हैं जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न कहते हैं। तो ये अपन ने सेकंड बात करी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट इसी के बारे में कुछ जनरल आइडिया और लेते हैं।
ईथर को हम अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एक बात को नोट करना है, ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि यह अल्कोहल के दो अणु के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्कोहल के दो अणुओं के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। ध्यान से देखना, ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल्स है। अगर इन दोनों अणुओं को मैं गर्म करता हूँ तो यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है और बच जाता है आपका ROR, ईथर। ये आपका ईथर बना और ये आपके अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स हुए अल्कोहल। तो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स को जब आप गर्म करोगे तो जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा और आपको मिलेगा ईथर। तो इसलिए ईथर को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल का एनहाइड्राइड कहते हैं। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, एक तो ये याद रखना है। अब बात करेंगे ईथर के सामान्य सूत्र की। तो ईथर का अगला हेडिंग लगाते हैं, ईथर का सामान्य सूत्र। ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है एल्केन का सूत्र। लिख लो CnH2n +2 और साथ में लिख लो O। तो ये हो गया आपका ईथर का सामान्य सूत्र। तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लो कि ये ईथर का सामान्य सूत्र होता है। एक बात ये ध्यान रखनी है, साथ में देखो कि अल्कोहल और ईथर के अणु सूत्र कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन उनके क्रियात्मक समूह क्या होंगे? अलग अलग होते हैं, यानी एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो अल्कोहल व ईथर के अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। इसलिए अल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल का और ईथर का ये सामान्य सूत्र समान होता है, CnH2n +2 होता है। तो इसके अणु सूत्र दोनों के समान है, लेकिन इनके क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। इसलिए ईथर और अल्कोहल क्या होते हैं? एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। एक बेस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1। क्या हमारा क्वेश्चन है? अणु सूत्र
C2H6O के संभावित क्रियात्मक समूह समावयवी लिखिए। यानी इस अणु सूत्र के संभावित क्रियात्मक समूह समावयवी लिखने हैं। जैसे ये सूत्र एल्केन का है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CnH2n+2 और साथ में O है। इसका मतलब ये जो सूत्र है वो एल्कोहल का भी होता है और यही अणु सूत्र आप देख सकते हो ईथर का भी हो सकता है, दोनों का सूत्र हो सकता है। तो इसके अणु सूत्र आप जैसे मान लो इसके स्ट्रक्चर पर बनाएं तो CH3 CH2O और H, ये तो हो गया आपका एथेनॉल हो गया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल में सेम कितने, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ऐसे ही हम एक बना सकते हैं CH3OCH3। तो इसको चेक करो आप, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है सेम। और यह है आपका डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर है। और ये दोनों क्या क्या है, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी है। तो ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी है। ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी है जिनका अणु सूत्र ये होता है C2H6O। ठीक है, तो इस प्रकार से ईथर और अल्कोहल क्या प्रदर्शित करते हैं, कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो आप बोल सकते हो क्रियात्मक समूह समावयवी प्रदर्शित करते हैं। प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट। तो वो समावयवता क्रियात्मक समावयवता थी कि ईथर और अल्कोहल। अब एक ईथर में एक समावयवता और पाई जाती है जिसको कहते हैं मध्यावयवता, मध्यावयवता, मध्यावयवता। तो मध्यावयवता के बारे में क्या समझते हो कि ये समावयवता उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें जो क्रियात्मक समूह है वो द्विसंयोजी या बहुसंयोजी होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये समावयवता उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें क्रियात्मक समूह द्विसंयोजी या बहुसंयोजी होता है। पहली बात तो यहां देखना है इस समावयवता में होता क्या है, इसमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्किल समूह भिन्न होते हैं। मध्यावयवी कहलाते हैं, मध्यावयवी कहलाते हैं।
तो इस पूरी घटना को मध्यावता कहते हैं। तो ईथर क्या होता है, मध्यावयवी होते हैं। ईथर आपस में एक दूसरे के मध्यावयवी होते हैं। तो क्या ये मध्यावता अल्कोहल में होती है? तो अल्कोहल में मध्यावता नहीं होती, क्योंकि अल्कोहल में जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, एक संयोजी है। तो अपन बात करेंगे मध्यावता उनमें पाई जाएगी जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होंगे, द्विसंयोजी होंगे या फिर बहुसंयोजी। तो जैसे मान लो ईथर है तो ऑक्सीजन क्या द्विसंयोजी है, इसलिए यहाँ पे मध्यावता दिखाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं कि C4H10O अणुसूत्र के संभावित मध्यावयवी लिखिए। हमारे पास अणुसूत्र देखा C4H10O, यानी कि हम इस अणुसूत्र वाले के कितने मध्यावयवी बना सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, पहले देखो इसको बना सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। ध्यान देना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, आपको नामकरण मैंने पहले भी बता दिया है, ऑक्सीजन। और छोटे वाले एल्किल ग्रुप को बोलेंगे एल्कोक्सी यानी कि मैथोक्सी, मैथोक्सी। और ये आपका 1 2 3 प्रोपेन, मैथोक्सी प्रोपेन। एक ईथर पे ये बन गया। एक और आइए, एक और चेक करते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। यहाँ पे चेक करो, नाम क्या होगा, ऑक्सीजन। और एक एल्किल ग्रुप को एल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे तो एथोक्सी, और एक को 1 2 एथेन। तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों के अणुसूत्र समान है, इन दोनों के अणुसूत्र समान है और क्रियात्मक समूह भी दोनों में क्या है, समान है। लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप में अंतर आ रहा है। यहाँ पे मेथिल और प्रोपिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एथिल जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इस प्रकार के जो यौगिक है वो मध्यावयवी कहलाएंगे। तो इसके हम दो मध्यावयवी बना सकते हैं। तो आप प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। मध्यावयता ईथर में होती है, तो ये ध्यान रखना है। ईथर में ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समान नहीं होते, लेकिन ईथर में मध्यावयता भी पाई जाती है। तो ईथर में आप मध्यावयता दिखा सकते हो। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अब लेते हैं अपन ईथर बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ईथर बनाने की सबसे पहले विधि का नाम है अल्कोहल के निर्जलीकरण से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटोनिक अम्ल जैसे कि सांद्र H2SO4 है, H3PO4 है, इनकी उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलीकृत हो जाते हैं। परंतु अभिक्रिया का उत्पाद ईथर होगा या फिर एल्कीन होगा, ये होता है अभिक्रिया की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे डिपेंड करेगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 CH2OH। एक इधर देखो CH3 CH2OH। ध्यान से समझना, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल अपन लेते हैं और इनको अपन गर्म करते हैं और इनका टेम्परेचर होता है 413 केल्विन पर। 413 केल्विन पर इसको अपन गर्म करते हैं। जैसे इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से इसका एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ऐसे कैसे, तो क्या बनेगा H2O। तो ये तो आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसको ऊपर लिख लो आप 413 केल्विन पर, और जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा H2O। और बाकी हमारे पास क्या बचा, ईथर, एथोक्सी एथिल। तो आपके पास बचा CH3 CH2O और साथ में देखो यहाँ पे CH2 और CH3।
ये बन गया आपका ईथर। इसको आप सामान्य बोल सकते हो, डाई एथिल ईथर बोल सकते हो, या फिर एथोक्सी एथिल। डाई एथिल और ईथर भी कह सकते हो, और IUPAC में इसको लिख सकते हो एथोक्सी एथिल। अगर ऐसी इस टेम्परेचर को मैं थोड़ा हाई कर दूं तो CH3 CH2 OH, और यहाँ पे देखो मैं टेम्परेचर करता हूँ 443 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखना, यहाँ से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से तो OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ, उसको निकालना है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा H2O, और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एल्कीन। तो ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथीन। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया परिस्थिति पर डिपेंड कर रही है कि अल्कोहल का निर्जलीकरण करने का टेम्परेचर कितना है। तो अगर 413 पर निर्जलीकरण करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है, 443 पे करते हैं केल्विन पर तो आपका मिलेगा एल्कीन मिलेगा, ईथर मिलेगा। तो सबसे पहले हम ईथर जो बनाते हैं वो बनाने की सबसे पहली विधि है अल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन होती है वो मैंने पहले इस पे लिख दिया है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ये पहले आप इसके ऊपर लिख लेना। तो अपन बात कर रहे थे कि अल्कोहल का हमने जब अभी निर्जलीकरण किया तो ये निर्जलीकरण की जो क्रिया था वो SN2 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस उदाहरण में अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे अल्कोहल है, SN2 मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो। तो जैसे आपके पास ये अल्कोहल है, एथेनॉल है, एथेनॉल पर सबसे पहले अटैक होता है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है प्रोटोनीकृत अल्कोहल। यहाँ पे बनेगा CH2 OH, और यहाँ पर भी आप H जोड़ सकते हो और ये बन गया आपका, इसको बोलते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। प्रोटोनीकृत अल्कोहल बन गया, प्रोटोनीकृत अल्कोहल बन गया। अब ये जो प्रोटोनीकृत अल्कोहल है, उस प्रोटोनीकृत अल्कोहल पर क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही कौन हो गया, एथेनॉल हो गया। तो अब ये आपका कौन है, ये अल्कोहल है, एज ए नाभिक स्नेही का काम करेगा और यहाँ पर अटैक करेगा CH3 CH2 OH। तो यह ध्यान देना है कि यहाँ पे ये कार्बन आयन का निर्माण होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब दे देता है तो ये बन जाएगा प्लस वाला, और ये आकर के इसके साथ अटैच करेगा। तो आपका बन जाएगा CH3 CH2। अब यहाँ से जुड़ेगा ऑक्सीजन से O, CH2 CH3, और आपका हो गया ये। तो इसको बोलते हैं अपन प्रोटोनीकृत ईथर, इसको बोलते हैं प्रोटोनीकृत ईथर। प्रोटोनीकृत ईथर बन गया। अब प्रोटोनीकृत ईथर में क्या होगा, यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा और प्रोटॉन निकलते ही आपका ईथर का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो प्रोटोनीकृत ईथर है CH2 CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ तो ये प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा और हमारे पास ईथर बनेगा।
CH2 CH2O CH2 CH3 प्लस निकलेगा आपका प्रोटॉन। तो ये बन गया आपका डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ईथर का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण जो की क्रिया है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो आप प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो इसमें अगर मैं बात करें कि एल्कोहल का निर्जलीकरण से एल्कीन बनेगी, ईथर बनेगी, तो अगर अभिक्रिया केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर का निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है, जब तक एल्किल ग्रुप छोटा होगा, अशाखित होगा और ताप कम होगा तब तो बनेगा ईथर, क्योंकि वो SN2 क्रियाविधि का पालन करेगी। यदि एल्किल समूह बड़ा हो, शाखित हो और ताप कुछ हो तो उत्पाद हमें एल्कीन मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल से हमें उत्पाद हमेशा ही एल्कीन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया होगी वो विलोपन होगी, न कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इस बात को हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन, इसी की जो रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट